नमस्कार। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आजकल कम उम्र में भी लोगों को मस्तिष्क में ब्लड जो जमने लगता है, क्लॉटिंग होने लगती है, ऐसी समस्या आने लगती है। लेकिन यदि आप नियमित सैर करेंगे या योग अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ग्रेविटी के कारण हमारे सिर में उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता है जितनी की उसे जरूरत होती है, और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे ब्रेन में जो नसें होती हैं उनमें ब्लड जमने लगता है। लेकिन जो नियमित योगा अभ्यासी हैं या अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं उनमें बहुत ही कम देखा गया है। बहुत रेयर ही लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। आजकल तो हमने देखा है 40 की एज भी हम पार नहीं करते हैं तो भी सिर दर्द है, और एमआरआई कराते हैं तो उसमें आता है कि नसों में ब्लॉकेज की समस्या है। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आज मैं आपको आसन का एक अभ्यास बताऊंगी, अधोमुख सवन आसन का, जिससे आपके मस्तिष्क में जो ब्लड है वो बहुत अच्छे से जाएगा। ये आसन मतलब सूर्य नमस्कार का भी एक पोज है, उसमें भी आता है। डेली हमें सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए वैसे। तो आज हम करेंगे अधोमुख स्वान आसन का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। वज्रासन में बैठें और एक टेबल की तरह आकृति बनाएं। हाथों को आगे लाएं, हाँ इस तरह। अब हथेलियों पर और पंजों पर भार डालते हुए मध्य भाग उठा दें और धड़ भाग को पीछे धकेलें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 2-3 लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, फिर आ जाएं धीरे धीरे वापस। बालासन में विश्राम करें, चाइल्ड पोज। फिर आ जाएं वज्रासन में। एक बार फिर से करते हैं। दोनों हथेलियों को लाए सामने, उंगलियों को खोल कर रखें। अब हथेलियों पर और पंजों पर भार डालते हुए उठाएं, घुटने को भी उठाएं। घुटने सीधे नहीं होते तो ऐसे मोड़ कर भी कर सकते हैं। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आप बिल्कुल पैर सीधा कर पाएंगे। पैर को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर आ जाएं धीरे धीरे वापस। बालासन में विश्राम करें, आ जाएं वापस वज्रासन में। इसी तरह हमें इसका अभ्यास 5 राउंड करना है। इस आसन का अभ्यास आप नियमित करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस आसन में तो आप कम से कम 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें इस आसन में। जब आप रुके हैं तो श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 15-20 दिन के बाद आप इसमें 2 मिनट तक ठहर सकते हैं इस आसन में, ताकि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। इस आसन के लाभ हैं, जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो पिंडलियों की मांसपेशियों पर प्रभाव आता है। पिंडलियों की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे वहां से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय की ओर आता है और वहां से शुद्ध होकर, फिल्टर होकर हमारे मस्तिष्क में जाता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त संचार तेजी से हो जाता है। हमारे जो टखने हैं, घुटने हैं, लिगामेंट्स है, हाथों के जोड़ सभी पुष्ट बनते हैं। उंगलियों के जोड़ तक पुष्ट बनते हैं इस आसन के अभ्यास से। और हमारे जो पेट के अंग है वो नीचे लटकने की वजह से अपने मूल स्थान पर आते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र सुधरता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा बनता है, और मस्तिष्क में तो रक्त की पूर्ति होती ही है। यदि आप सैर करने भी जाते हैं तो भी आप इस आसन का अभ्यास करें। सैर करने से भी ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता है, लेकिन ग्रेविटी के कारण उतना रक्त नहीं पहुंचता है मस्तिष्क में। लेकिन आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके मस्तिष्क में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस आसन का अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।